फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 09/105 को देखेंगे। और आज हमें क्या पढ़ना था, फिर हमें यानी 8वां चैप्टर कर रहे थे और 8वें चैप्टर में हमने इंटरनेट के बारे में जान लिया था और इंटरनेट के कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ लिया था कि इंटरनेट किस तरह काम करता है, इंटरनेट है क्या, ये सब चीज़ें हम चल रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का, यानी कि इंटरनेट की संरचना के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से दी जाए। यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर आपका 8 और हमारा क्या चल रहा था, इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट संरचना। इंटरनेट संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। इंटरनेट संरचना में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंटरनेट कहीं ना कहीं जो इंटरनेट का जो सर्वर मॉडल है और कहीं ना कहीं इंटरनेट का जो कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो उसकी संरचना है, किस तरह से आपकी कहीं ना कहीं संरचना चलती है। देखो, इंटरनेट कहीं ना कहीं जब इंटरनेट की संरचना में आएगी तो उसमें भी दो चीज़ काम करती हैं, जैसे कि एक आपका शरीर हो गया और एक आपका यानी कि एक हार्डवेयर हो गया और एक सॉफ्टवेयर हो गया। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट की संरचना में भी दो चीज़ों का योगदान रहता है। एक इंटरनेट का सर्वर, इतनी सारी चीज़ें यानी कि जो उसको एक तरह से भौतिक रूप में प्रदान करती है। फिर दूसरा क्या है, उसके सॉफ्टवेयर क्या है, सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं इंटरनेट को चलाने का काम करती है। इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसके तकनीकों का और उसकी टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है। तो वो सारे इंटरनेट की संरचना के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आता है इंटरनेट के कार्य प्रणाली। क्या आता है, इंटरनेट की कार्य प्रणाली। ठीक है, अब इंटरनेट की कार्यप्रणाली में आपको स्विचिंग मैकेनिज़्म मिलेगा। क्या होता है, स्विचिंग मैकेनिज़्म पर आधारित होता है। ये एक स्थान यानी कि एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें संदेश को एक स्थान पे कई यानी कि एक स्थान से कई दिशाओं में भेजा जाता है। जैसे कि मान के चलिए ये आपकी लाइट है और इसकी तरंगे इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, जैसे आप क्या बनाते थे, सूरज बनाते थे, तो ऐसे ऐसे बनाते हो कि नहीं बनाते। तो इसका मतलब क्या है, उसकी रोशनी फैल रही। ऐसे ही हमारा क्या होता है, इंटरनेट होता है, यानी कि इंटरनेट की जो कार्य प्रणाली होती है वो स्विचिंग मैकेनिज़्म पर चलती है। स्विचिंग मैकेनिज़्म क्या है, एक ही स्थान पर बैठ के सारी जगह दिशाओं में संदेश भेजने का काम करता है। और यही कहीं ना कहीं आपकी तकनीक मूलतः दूरभाष सेवाओं में भी प्रयोग में लाई जाती है। क्या करी जाती है, दूरभाष में लाई जाती है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि आप कहते हो कि यानी कि संदेश हमारे जिसे हमने भेजा उसे ही मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके आइडेंटिटी होती है, जो आपकी ID होती है, वो उसी पे चलता है और कहीं ना कहीं उसी को प्रदान किया जाता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है इंटरनेट में जो सभी जो एक तरह से कहीं ना कहीं जो उसके स्रोत हैं, जो उसकी चीज़ें हैं, उनकी कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। और इंटरनेट आपका राउटर नामक विशेष जो मशीन है, इंटरनेट के विभिन्न जो चीज़ों को यानी कि राउटर क्या करता है, आपके इंटरनेट को प्रदान करने का या इंटरनेट की जो कार्य है उसमें कहीं ना कहीं आपका योगदान देता है। आपको मैंने IP एड्रेस और आपका TCP के बारे में बताया था, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी चीज़ें याद करनी है, इंटरनेट आपका किस तरह से आपका काम करता है। ठीक है, फिर आ जाता है यानी कि प्रणाली के बाद आ जाता है नियंत्रण, यानी कि इंटरनेट का नियंत्रण। अब नियंत्रण जैसे कि आपका होगा कि इंटरनेट का नियंत्रण क्या है, यानी इंटरनेट के लिए कई केंद्रीय जो प्राधिकारी है और कार्य अधिकारी नहीं है कहीं ना कहीं, यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए कोई भी उसका क्या है प्राधिकारी और कार्य अधिकारी नहीं है।
जो कि विभिन्न कार्य यानी कि कार्यकलापों और नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? एक आदमी नहीं है उसके लिए विभिन्न आदमी हैं, परंतु इंटरनेट पर शोध यानी कि शोध, विकास और व्यवस्थापन के लिए अनेक प्रसिद्धि और संगठनों को एक साथ मिलकर लोकतांत्रिक वातावरण का कार्य करना पड़ता है। यानी कि ये नहीं कि भाई एक ही आदमी काम कर रहा है। इंटरनेट के लिए यहाँ पर भी आदमी बैठा है, 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 यहाँ पर भी आदमी बैठा है। अब ये क्या कर रहे हैं? सब मिलकर क्या कर रहे हैं? इंटरनेट को चला रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया को इंटरनेट चलाने में अपना योगदान दे रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट सोसाइटी। यानी कि इसे क्या कहते हैं हम? इंटरनेट सोसाइटी कहते हैं। यानी कि आई सोसाई लिखो मिलेगा आपको, तो उसका मतलब होता है इंटरनेट सोसाइटी। यानी कि इंटरनेट सोसाइटी क्या कर रहा है? ये आपके एक स्वच्छंद सदस्य संगठन का एक क्या है? कहीं ना कहीं कार्य करता है। और इंटरनेट सोसाइटी क्या कर रही है? उसका उद्देश्य है विश्व व्यापक संरचना को बढ़ावा देना और इंटरनेट को कहीं ना कहीं यानी इंटरनेट आर्किटेक्चर जो बोर्ड है उन नामक जो कहीं ना कहीं आमंत्रित सदस्यों को एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं प्रमुख कार्य मानक स्थापन करने के लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को यूज़ करना है, जिसे हम क्या कहते हैं? IAB। ये क्या है? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर इसमें क्या आ जाता है? आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आप फुल फॉर्म जरूर याद कर लेनी, क्योंकि फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। तो आपको क्या आ जाएगा? फिर आ जाता है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, यानी कि IRTF नामक जो कहीं ना कहीं इंटरनेट का जगह है उच्च अवधारणाओं को विकास और व्यवस्थापित करने का कार्य करती है। यानी कि IRTF जो क्या है? आपके उच्च अवधारणाओं को और का विकास और व्यवस्थापन करने का कार्य करती है। फिर आपको IR का पता है, यानी कि IR क्या है? आपका इंटरनेट रजिस्ट्री, ठीक है। और आपका DNS याद कर लेना, डोमेन नेम सिस्टम। यानी कि जैसे हर साइट का क्या होता है? एक नाम होता है। जैसे कि YouTube है, youtube.com है, तो इसको क्या है? डोमेन देने के लिए, यानी कि डोमेन कहीं ना कहीं एक स्थान और एक नाम प्रदान करने के लिए भी इंटरनेट को, यानी कि इंटरनेट पर भी हर वेबसाइट का एक नाम और एक स्थान होता है। जैसे आपके घर की जगह है, यानी कि आपका घर 50 गज का है, ठीक है, तो आप 50 गज के घर में ही तो रह सकते हो, उसके बाहर तो नहीं रह सकते। ऐसे क्या होता है? इंटरनेट पर क्या है? और उसके घर का नाम भी आपका क्या है? मकान नंबर तो अलॉट होता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये भी इंटरनेट पर भी कहीं ना कहीं सब चीज़ों का उसका क्या होता है? संरचना तय होती है, एक नाम तय होता है, और कहीं ना कहीं जिसे हम डोमेन नेम और कहीं ना कहीं चीज़ों में बांटते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यानी कि अब आपको बचता है डायल अप केबल, और कहीं ना कहीं यानी कि डायल अप केबल के बारे में जानते हैं। देखो, अगर इसे काम लेके चले तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए, इस चीज़ को यहाँ तक समझ लो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब डायल अप यानी कि इंटरनेट संयोजन, उसमें डायल अप कनेक्शन आ जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आ जाएगा, यानी कि आपका DSLI, और आपका ये सब चीज़ें आपको लाइन के बारे में मैं कल समझा दूँगा, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट जो होते हैं कहीं ना कहीं इस तरह के जो चैप्टर हैं वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को लेके नहीं चल रहा हूँ शुरुआत से ही, जिससे आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ जाए। अगर इसमें यानी कि जैसे कि आपको इंटरनेट की संरचना है, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब आएंगे यानी कि हम तार वाले संरचना में चले जाएंगे, और आपका जो कहीं ना कहीं सैटेलाइट के माध्यम से आएगी, वो सारी मैं आपको कल बता दूंगा, जिससे आपका एक कल चैप्टर ख़त्म हो जाए और फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू हो जाए, ठीक है। इसमें भी 2 दिए गए, एक तार वाला है इंटरनेट और एक आपका क्या है? सैटेलाइट वाला। बस वो 2 टॉपिक बच रहे हैं, फिर आपका इसमें इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।